हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 5 के बारे में, जिसमें हम बताते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस कि सब्सटेंसेस का सेपरेशन किस तरीके से होता है और सेपरेशन में क्या किया जाता है, क्या सेपरेशन का बिहाफ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। मैनी सब्सटेंसेस अराउंड अस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब क्या होता है कि हमारे अराउंड, हमारे आसपास बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ही रखते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, साइंस की लैंग्वेज में उनको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस कि एलिमेंट्स और कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। सम ऑफ प्योर सब्सटेंस आर आयरन, कॉपर, वाटर, साल्ट एटसेट्रा कि जैसे वाटर, आयरन, ये सब क्या होते हैं, हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस कि वो जो दो या दो से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मिलने से बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। सम ऑफ द इम्प्योर सब्सटेंसेस आर पॉन्ड वाटर, मिल्क एटसेट्रा। अब क्या होता है कि जो वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिल जाती हैं तो उसको क्या बोल दिया हमने, इम्प्योर सब्सटेंस। और मिल्क क्या होता है, मिल्क के अंदर ही बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिली हुई होती हैं तो उसको भी क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। तो प्योर और इम्प्योर में इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करते हैं तो प्योर और इम्प्योर में ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि जो एक तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं हम प्योर, और जो एक या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स के मिलने से बनता है उसको बोलते हैं हम इम्प्योर सब्सटेंस। अब इम्प्योर सब्सटेंस में एक आता है मिक्सचर। अ मिक्सचर is a substance made by combining two or more different materials in such a way that no chemical reaction occur. A mixture can usually be separated back into its original components. अब क्या होता है कि जो हमारा मिक्सचर होता है, मिक्सचर हमारा दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स से मिलके बनता है, उसको क्या बोल दिया हमने, मिक्सचर बोल दिया। तो जैसे हम अपनी साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो साइंस की लैंग्वेज में यही होता है कि जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर मीन्स उनमें कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की मिलावट है उसको हमने मिक्सचर बोल दिया। और प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं होती। अब हम बहुत सब चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे प्योर हनी, जो पैकेट्स पे लिखा आता है प्योर हनी, प्योर वेजिटेबल, और बहुत सारे इस तरीके की हमारी चीज़ें आती हैं जो खाने पीने की आती हैं, उनपे सब पे प्योर लिखा होता है। बट इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, अगर हम साइंस की लैंग्वेज में देखें तो वो प्योर नहीं होती हैं। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन दी सब्सटेंस जो हम अपने आसपास देखते हैं, उनको लाते हैं खरीद के और कहते हैं कि ये प्योर है, बट साइंस की लैंग्वेज में वो प्योर नहीं होता है। अब प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में कुछ डिफरेंसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड कि जो प्योर सब्सटेंस होता है वो सिर्फ एक तरीके के ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रखता है कि जिससे वो मिलके बनता है वो सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं और जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, प्योर होते हैं। कंपाउंड्स मीन जैसे वाटर H2O मीन्स वो वाटर है, ओनली वाटर इज प्योर कि प्योर वाटर के अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, कोई भी मिनरल, कोई भी साल्ट, कोई भी इस तरीके से न्यूट्रिएंट कुछ भी नहीं है। अगर उसमें सिर्फ H2O है तो वो हमारा प्योर कंपाउंड है, राइट। इसी तरीके से एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ये भी हमारे क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स कि जो मिक्सचर होता है वो दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स के मिलने से बनता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। अब जो शुगर सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, किसका, शुगर एंड वाटर, कि शुगर और वाटर के दोनों के मिलने से जो बनता है उसको क्या बोल दिया हमने, शुगर सॉल्यूशन बोल दिया, और वो क्या है, एक मिक्सचर है। सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस आर होमोजीनस, दैट इज देयर कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। अब क्या होता है कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो होमोजीनस होते हैं, होमो मीन्स सेम, कि जो बिल्कुल सेम होते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक तरीके के होते हैं, वो
कंप्लीटली मिजिबल, पूरी तरीके से वो मिक्स होते हैं। मतलब उसके जैसे हमारा कोई कंपाउंड बना है, कंपाउंड में हमारा H2O बना है, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पूरी तरीके से मिले हुए हैं, वो पूरी तरीके से एक रेशो में सेट है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर आर हेट्रोजीनस, दैट इज देयर कंपोजिशन इज नॉट द सेम थ्रू आउट, कि उनकी कंपोजिशन सेम नहीं होती, उसको क्या बोल दिया हमने, मिक्सचर बोल दिया। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस हैव अ डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटीज, कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटीज सेम होती है, डेफिनेट होती है। मेल्टिंग पॉइंट वो किस पॉइंट पे मेल्ट करते हैं, कि अगर सॉलिड है वो किस पॉइंट पे मेल्ट करेगा, और अगर वो लिक्विड है तो किस पॉइंट पे बॉईल करेगा, बॉईल मीन्स उबलना, और उसके जो डेंसिटी होती है वो भी बिल्कुल फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, melting point of ice is 0 degree Celsius, boiling point of water is 100 degree Celsius and its density is 1 gram centimeter cube। तो ये क्या होता है कि ये हमारा प्योर सब्सटेंसेस, और ये प्योर सब्सटेंसेस के टाइप होते हैं कि उनके डेंसिटी, उनके मेल्टिंग पॉइंट और उनके बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल फिक्स होते हैं। अब a mixture has no definite physical properties such as boiling point, melting point, density etc। क्या होता है कि मिक्सचर में डेफिनेट नहीं होते हैं, दे चेंज विद द चेंज इन द अमाउंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर, कि मिक्सचर के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जिस तरीके का चेंज आता है, अगर उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में चेंज आया तो उसकी ये तीनों चीज़ें बदल जानी है, कि उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और उसकी डेंसिटी भी बदल जाएगी। तो अब बात करते हैं हम सेपरेशन। हमने पढ़ लिया प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर्स के बारे में, अब पढ़ते हैं सेपरेशन। सेपरेशन, द प्रोसेस बाय विच द अनवांटेड components of a mixture are removed to get desirable substance is called separation। सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना, कि हम अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें हमें चाहिए हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम उनको, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उससे अलग कर लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं सेपरेशन। नीड ऑफ सेपरेशन, कि हमें सेपरेशन की ज़रूरत क्यों है। द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर और एन इम्प्योर सब्सटेंस विद द फॉलोइंग पर्पज, कि हमें सेपरेशन की ज़रूरत इस वजह से पड़ती है जो पर्पजेज हम अब पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पर्पज आता है टू रिमूव द अनयूजफुल और हार्मफुल कंपोनेंट्स, की जो हमारे लिए नुकसान दे सकते हैं कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स हमारे लिए यूजफुल नहीं होते उनको रिमूव करना, उनको हटाना। सेकंड पॉइंट, टू ऑब्टेन द यूजफुल कंपोनेंट, की जो हमारे लिए यूजफुल कंपोनेंट होते हैं उनको रख लेना, उनको अपने पास रख लेना या अनयूजुअल कंपोनेंट से अलग कर लेना। टू रिमूव इम्प्योरिटीज फॉर गेटिंग अ प्योर सब्सटेंस, की जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे हम पानी के अंदर किसी ने मिट्टी डाल दी है तो किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू हम उसको अलग कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पानी चाहिए बजाय की मिट्टी पीने के लिए, तो हम उसको एक सेपरेट तरीके से कर लेते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो जो हमें टू रिमूव इम्प्योरिटीज टू फॉर गेटिंग अ प्योर सैंपल, कि इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देना, कि इम्प्योरिटीज़ का मतलब वो चीज़ें जो उसमें घुली रहती है, चाहे वो उसमें घुली हुई हो, चाहे वो उसके अंदर ऐसे ही पड़ी हो, ठीक है, तो वो अलग अलग तरीके से उसमें रहती हैं, तो उनको अलग कर लेना हमारा क्या होता है, सेपरेशन होता है। टू ऑब्टेन प्योर सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस, की किसी एक सब्सटेंस से प्योर सैंपल का अलग कर लेना ही हमारा क्या होता है, सेपरेशन होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होती हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, एलिमेंट्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, सेपरेशन क्या होता है और हमें सेपरेशन की नीड क्या पड़ती है, क्यों हमें सेपरेशन करना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ और मेथड्स ऑफ सेपरेशन, की सेपरेशन के लिए हमें क्या क्या मेथड्स की ज़रूरत होती है।